बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोग का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि एक अच्छा ब्रीडर कबूतर में क्या ख़ासियत होनी चाहिए और उस ब्रीडर कबूतर में आपने क्या क्वालिटीज़ देखनी है जो आप अपने ब्रीडिंग के मकसद से लाए हो। तो दोस्तों होता ये है कि हम अपने लिए कोई भी कबूतर परचेज़ करके लाते हैं तो हमें 60 to 70% तो आइडिया हो जाता है कि कबूतर बहुत अच्छा है कबूतर, लेकिन अपनी परवाज़ के बाद ही बता सकता है कि वो 100% है कि नहीं है। तो हर कबूतर को भी तो हम नहीं उड़ा सकते, तो इसीलिए हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि यार अच्छे परिंदे बनाए जाएं, एक अच्छा पेयर लगाया जाए। इस मकसद से हम अच्छा कबूतर ढूंढ के अपने लिए लाते हैं अपने लॉफ्ट में, तो उसका पेयर लगाएं, उससे बच्चे लें। तो हम तजर्बा करते हैं और कई तजर्बे हमारे कामयाब भी हो जाते हैं, कई हमारे फ्लॉप भी हो जाते हैं, लेकिन जद्दोजहद जारी रहती है। शौकीन हज़रात, जिस तरह मैं हूँ आप भी इसी तरह हो। हर शौकीन का यही शौक़ है कि यार अपने लिए अच्छे परिंदे बनाऊँ, अपने ज़ाती घर के परिंदे बनाऊँ और उनसे शौक़ करूँ। तो मैं आज आपको एक छोटी सी टिप दूंगा कि एक अच्छे कबूतर के अंदर क्या ख़ासियत आप देखो और उसे लाओ। कोशिश करो जो भी परिंदा आप अपने लिए परचेज़ करो, परिंदा लाओ, काफ़ी हद तक उसमें प्योरिटी के कुछ अलामात होने चाहिए कि वो प्योरिटी की हद तक ज़्यादा हो। अगर आप कोशिश करोगे तो आपका फ़ायदा होगा इससे। अगर आप क्रॉस कबूतर को, जो बहुत ज़्यादा क्रॉस है, उससे अगर आप फ़ायदा लो तो बहुत कम चांस है। तो प्योरिटी की खासियत ये होती है कि वो अपने ब्लड लाइन में टोटली 90 to 60%, 60 to 70% अपनी ब्लड लाइन में होता है। तो जो कबूतर की परवाज़ होती है वो सारी उसकी ब्लड पे डिपेंड करती है कि अगर वो अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग रखता है तो वो ज़ाहिर सी बात है बच्चे आगे उड़ाएगा। अगर वो अच्छे ब्लड से बिलोंग नहीं रखता तो वो नहीं उड़ाएगा बच्चे। तो हर कबूतर, अब जिस तरह फैंसी कबूतर ले लो, जंगली कबूतर ले लो, अगर आप उनसे सोचोगे यार उनके बच्चे हम निकलवाएं, क्रॉस करके उड़ाएं तो शायद वो अच्छे उड़ें, तो सारा किरदार ब्लड लाइन पे होता है। तो जितनी अच्छी ब्लड लाइन लोगे तो उतना अच्छा आपका परिंदा बनेगा। तो जो चंद पॉइंट होते हैं दोस्तों मैं आपसे शेयर कर दूं कि आपको किस तरह इल्म होगा कि एक अच्छा परिंदा अपनी प्योरिटी में काफ़ी हद तक हो रहा है। तो जिस तरह मेरे हाथ में ये परिंदा है, ये भी लाया था मैं अपने लिए क्रॉस के हिसाब से कि इससे मैं बच्चे उड़ाऊँगा। तो इस नर को मैंने टेडी कबूतरी दी है। तो अब फ़िलहाल इसने 2 बच्चे भी निकाले हुए हैं। तो पहले तो आप इस कबूतर की आइज़ को नोट कर लो कि मैंने इसकी आइज़ में क्या देखा, अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप देख सकते हो जो इसका काला नूर है। इस नूर के बाद जो ये रिंग है, जो पहला रिंग कहलाता है, ये ब्रीडर रिंग होता है। इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि ये कबूतर कितना अपनी प्योरिटी में है। ये जितना वाज़ेह होगा, जितना क्लियर आपको दिखेगा, उस इसका ये मतलब है कि ये कबूतर अपनी प्योरिटी में काफ़ी हद तक कबूतर अपनी प्योरिटी में है। तो आप इस तरफ का भी देख सकते हो अगर आपको क्लियर हो जाए। आपको बिल्कुल सिल्वर सा एक रिंग ब्लैक रिंग के ऊपर दिख रहा है। तो आँख में चमक भी आप देख सकते हो कि आँख में इसकी चमक भी कितनी है। तो इसी तरह दोस्तों जो प्योर कबूतर होगा उसकी आँख का जो एक काला डॉट है, नुक्ता है, ये इसके बाद जो फर्स्ट रिंग शुरू होता है ये सिल्वर रिंग होता है, सलेटी रिंग भी कहा जाता है। तो ये रिंग जितना वाज़ेह होगा, क्लियर होगा आपको, तो सोचना कि इस कबूतर की प्योरिटी की हद बहुत ज़्यादा है, यानी प्योरिटी के नज़दीक है ये कबूतर। अब वो किस नस्ल से है, अब जिस तरह आप इसकी पलकें देख सकते हो, इसकी पलकें येलो कलर में है, तो ये अक्सर कमग्गर की पलक इस तरह की होती है। कमग्गर कबूतर जो हैं उनकी पलकें इस तरह होती हैं। तो ये मैं तो इसको गोल्डन का नाम दे के अपने पास रखा हुआ, क्योंकि हर परिंदे का कोई ना कोई हम नाम दे देते हैं जब घर पे उसे अपने पास रखते हैं। तो इसी तरह मैंने इस परिंदे का नाम गोल्डन रख लिया, तो ये गोल्डन मैं इसे कहता हूँ। लेकिन ये कबूतर कमग्गर के बहुत नज़दीक है, कमग्गर कबूतर के बहुत नज़दीक कबूतर है। और इसी तरह इसके आप परों का शौक़ कर लो, ये इसके पर हैं दोस्तों। लेकिन पर के वाइज़ ये बहुत मतलब अच्छा नहीं है परों में,
लेकिन कोशिश है मेरी कि मैं इससे अच्छे परिंदे बना पाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक दूसरी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि ये कबूतर जो है इन बैलेंस कबूतर है, मैंने आपको शायद पहले भी शेयर करा था। तो आप इसके अगर देख पाओ तो ये 3 परों पर नोट करो, 9वीं 10वीं और 8वीं। इस तरफ की आप देख सकते हो कि ये किस तरह की कलियां हैं, और इस तरफ की भी आप देख सकते हो। तो यानी इसके पर जो हैं इन बैलेंस हैं, 9वीं 10वीं बराबर है, 9वीं और 8वीं सॉरी बराबर है, 10वीं जो है वो बाहर नीचे रह गई, छोटी है। और इस तरफ से आप देख सकते हो, अगर आपको क्लियर हो सके तो आप देख सकते हो कितना, मतलब 9वीं इसकी बड़ी है, 10वीं और 8वीं उससे छोटी है, और दूसरी साइड की जो है इसकी 9वीं और 8वीं बराबर है, 10वीं छोटी है। तो ये इनबैलेंस कबूतर है परवाइज। लेकिन इसमें दूसरी क्वालिटीज़ जो है, आप इसकी दुम देख सकते हो, मैंने कबूतर कहाँ से पकड़ा हुआ है, एक पत्ते की दुम है इस कबूतर की। और जो इसकी हड्डी है, जिस हड्डी पे हम बात करते हैं, ये हड्डी इतनी तेज़ हड्डी है कि बड़ी शानदार हड्डी, यानी जिस हड्डी की हम बात करते हैं होनी चाहिए, जिस तरह देख सकते हो आप, बिल्कुल तेज़ हड्डी है। और इसके जोड़ जो है, और जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला भी बहुत कम है। इसी तरह इस कबूतर में चंद क्वालिटीज़ हैं जो मुझे समझ आई, और मैंने इस कबूतर को अपने लिए परचेज़ करा, और इससे कि बच्चे वगैरह हम इससे लें। तो इस तरह होता है अक्सर कि हमें 100% कबूतर तो नहीं मिलता, लेकिन कुछ हद तक प्योरिटी के नज़दीक ऐसे अच्छे परिंदे मिल जाते हैं जिनसे हम आगे परिंदे बना सकें अपने लिए। जिस तरह इसके आँख के रिंग आप देख सकते हो, बड़े प्यारे रिंग हैं, कंप्लीट सारे रिंग कंप्लीट हैं इसके अपने अल्लाह भला करे। बाहरला रिंग अगर आपको क्लियर हो जाए तो आप देख सकते हो, ज़मीन देख सकते हो इसकी आँख की, बिल्कुल वाइट ज़मीन है। तो इसी तरह दोस्तों कुछ कबूतर में ख़ासियत होती है जिसको देख के हम अपने लिए परचेज़ करते हैं। तो इसी तरह दोस्तों मैंने भी एक कबूतर परचेज़ करा, और इसके साथ मैंने टैडी कबूतरी का क्रॉस करा है। अब इंशाल्लाह इसके बच्चे आएंगे आगे, उम्मीद है कि बच्चे उड़ाएगा, क्योंकि पर में इनबैलेंस है, लेकिन बाकी क्वालिटीज़ जो हैं इसकी तकरीबन कुछ हद तक प्योरिटी के नज़दीक, और रिंग्स वगैरह, और जिस तरह ये हड्डी जोड़ जो मेन चीज़ हम देखते हैं जोड़े में, और इसके जोड़ बड़े बेहतरीन है दोस्तों। इसके जोड़ इस तरह है कि बिल्कुल आप देख सकते हो, अगर आपको क्लियर लेकिन दिखाना मुश्किल है, इस हड्डी के बिल्कुल सीध में बराबर जोड़ हैं इसके। मतलब इस तरह का जो परिंदा होता है जिसके जोड़ बिल्कुल ये जोड़ इसके बराबर हों, इस तरह आपको बराबर महसूस हो हड्डी के, ना ही अंदर की तरफ ज़्यादा गए हों ना ही बाहर ज़्यादा हो, तो बिल्कुल इस तरह लेवल पे इसके जोड़ आ जाएं कबूतर के, तो बहुत शानदार कबूतर होता है जोड़े के लिए। इसके बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, मजबूत हड्डी के बच्चे बनते हैं, मजबूत जोड़ के। इसी तरह और इसमें दूसरी क्वालिटी ये है कि इसके पर बहुत, यहाँ से जो इसके शोल्डर हैं ये बहुत बारीक हैं, बारीक शोल्डर हैं। इस तरफ के भी आप देख सकते हो कि बिल्कुल बारीक शोल्डर का कबूतर है ये, और बिल्कुल ऐसा परिंदा है कि बहुत फुर्तीला परिंदा है, बहुत मतलब तेज़ फुर्तीला परिंदा जिस तरह होना चाहिए पेयरिंग के लिए। हाथ में देखो किस तरह वो होता है, महसूस करता है कि मुझे छोड़े, क्योंकि पकड़ता मैं भी दोस्तों कम हूँ, और कुछ कबूतर होते इसी तरह के हैं, सख्त मिजाज के, तेज़ मिजाज के कबूतर होते हैं, गर्म मिजाज के, मतलब वो कहते हैं हमें कोई टच ना करे। लेकिन अक्सर दोस्तों ऐसे ही कबूतर के बच्चे अच्छे फुर्तीले बनते हैं। और कोशिश करो कि आप भी अपने लिए कुछ ऐसा परिंदा परचेज़ करो जिसमें आपको कुछ क्वालिटीज़ अच्छी, उसमें ख़ासियत आपको मिले। अब 100 to 100 तो परिंदा मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अगर आपको 60-70% का परिंदा अच्छा मिल जाए, जिसकी तरह उसकी आँख की क्वालिटीज़ पूरी है और हड्डी जोड़ भी सही है, पर के मामले में चलो दुम भी सही है, पर अगर थोड़े 19-20 हैं तो भी चल जाएंगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है कबूतर का, वो बच्चे का, वो तकरीबन नर की तरफ जाता है, तो पर वगैरह जो है, कलर जो है वो मादी पे जाता है, अक्सर ऐसे होता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि इससे मुझे फ़ायदा ये होगा, अगर इसकी आप देख सको आँखें, दोनों आँखें मतलब बाहर की तरफ आपको नज़र आएंगी, देखो किस तरह बाहर को निकली हुई आँखें हैं। तो यानी इसी तरह कुछ कबूतर में ख़ासियत होती है जो हम देख के उससे अपने हिसाब से लाते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह मज़ीद आपको बताएंगे कबूतर के हवाले से, तो आप मेरे साथ बने रहो इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तो आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, तो इस वीडियो से मुझे इजाज़त दो, आपके भाई हबीब को। अल्लाह हाफिज़।